आप देख रहे हो 78वां गणतंत्र दिवस काशी हिंदू विश्वविद्यालय। माननीय कुलपति जी का आगमन। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात। Students and our honored guest, I, Dr. Swapnil Singh, welcome you all to this auspicious occasion as we gather here to celebrate the 78th Independence Day. आज एक ऐसा दिन है जब हम उन लोगों के साहस और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। आज का समारोह उनकी बहादुरी को इतिहास का मैं आईना हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं। यहाँ की संस्कृति इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां।
समारोह को चलाएंगे, ये अधिकार हमारा होगा। ये 1947 में होगा, ये किसी को पता नहीं था जब 1915 में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। लेकिन ये क्लियर था ये होगा किसी दिन, और ये भी क्लियर था कि जब भी होगा तो देश को ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो देश को आगे ले जाए, जिसके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बिल्कुल समझ में आ गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। और देश में मूवमेंट शुरू हुआ कि एक तरफ हम लड़ रहे थे देश को आजाद करने के लिए, दूसरी तरफ लड़ रहे थे कि देश में शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, ताकि जब भी हम आजाद हों तो देश को आगे ले जा सके। उस दृष्टिकोण से देखें तो इस विश्वविद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है देश में, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उस समय के हमारे जो संस्थापक थे उनकी बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के समय ये सोचा कि हमको अपने प्राचीन नॉलेज, अपने वेद, अपने शास्त्र, अपनी संस्कृति को तो पढ़ना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न साइंस को भी पढ़ना होगा, मॉडर्न एजुकेशन को भी पढ़ना होगा। इसीलिए हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, साइंस, इस तरह के विषयों को बहुत ही जल्दी स्थापित किया गया और सबका नतीजा देश को मिला। देश को काफी कंट्रीब्यूशन किया विश्वविद्यालय के एलुमनाई ने, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने। विश्वविद्यालय का योगदान रहा है स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद 77 साल एक देश के लिए एक लंबा अरसा होता है। बहुत प्रगति की है, बहुत गरीबी से लोग बाहर निकले हैं, लेकिन बहुत लंबा रास्ता भी आगे है। किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए उसका जो समाज है, उसके जो लोग हैं, वो अपने आप को कैसे चलाएंगे, उससे समाज की प्रगति, उससे देश की प्रगति निर्भर होती है। 47 में जब हम आजाद हुए तो कुछ देश ऐसे थे जो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे ज्यादा गरीब थे, पर आज हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। और उसकी वजह है कि उनके लोगों ने कितनी तत्परता से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी ईमानदारी से काम किया है। ऐसे कई देश हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा सबका, लेकिन साउथ कोरिया का नाम सोच सकते हैं। साउथ कोरिया की क्या स्थिति थी सन 47 में, और आज साउथ कोरिया की क्या स्थिति है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया डिवीजन हुआ, और आज नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की क्या स्थिति है, ये दोनों देख सकते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ समाज का है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से चलाया, किस तरह से अपने आप को मैनेज किया। हम अपने ही देश के बारे में सोचे तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे साथ 47 में आजाद हुए, उनकी स्थिति को देख के तुरंत ही समझ में आता है कि हम लोग कैसे चलेंगे, उससे देश के आगे की स्थिति क्लियर होगी। और इस सब में विश्वविद्यालयों का, कॉलेजेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत ही आगे का स्थान है। आज जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करेगी वो दूसरी यूनिवर्सिटी स्तर करेंगी। कई बार मेरे साथ डिस्कशन में आता है, मेरे साथी मुझसे कहते हैं यूजीसी ने ऐसा कहा है इसलिए हमें करना चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ ऐसा सोचो कि हम क्या करें कि सीधे कहे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये करती है तो हमको यही फॉलो करना चाहिए। हमको आगे बढ़ना है, हमको पीछे नहीं रहना है, हमको दूसरों के नकल न करके अपना रास्ता निकालना होगा। और एक यूनिवर्सिटी कराने के लिए क्या चीजें चाहिए? मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय अगर अच्छा निर्माण छात्रों का, छात्राओं का करेगा तो देश आगे जाएगा। उसके लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहली चीज है कि
हमारे संस्कार क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है। क्या हम अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, क्या हम पक्षपात करते हैं, बेईमानी करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, अपनी बिरादरी का ख्याल करके लोगों को आगे बढ़ाते हैं, या मेरिट पर लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आज ही आपने पढ़ा होगा कि कश्मीर में एक ऑफिसर बलिदान हुए टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए। आए दिन अखबार में आप पढ़ते हैं कि हमारे जवान सीमा पर अपनी जान दे देते हैं। 25 साल का लड़का होगा, कैप्टन होगा, लेफ्टिनेंट होगा, सिपाही होगा, 25 साल का लड़का होगा, उसकी बीवी घर पर गाँव में हो सकता है प्रेग्नेंट हो, 1 साल का बच्चा हो, 40, 45, 55 साल की माँ होगी, और उसकी डेड बॉडी को रिसीव करते हैं। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। अगर हमारे देश के जवान हमारे देश के लिए कर सकते हैं, तो क्या हम टीचर्स, हम स्टाफ बनारस यूनिवर्सिटी के क्या अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते? इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्या हम सिर्फ उस जवान से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम अपना काम डर से, भय से, लालच से, बेईमानी से करेंगे? इसके बारे में एक अच्छी वार्तालाप होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, हर 15 अगस्त को होनी चाहिए, हर 26 जनवरी को होनी चाहिए। खाली देशभक्ति के नारे लगाने से नहीं होगा, खाली देशभक्ति के गाने गाने से नहीं होगा, लेकिन उस देशभक्ति को अपने डे टू डे कार्यों में, अपने डे टू डे कंडक्ट में इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे पहली चीज है कि क्या हम एक अच्छा वातावरण बनाए, क्या हम ईमानदारी का माहौल रखें। अगर ये रखेंगे तो हमारे पास अच्छे लोग आएंगे, अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, अच्छा स्टाफ आएगा, चाहे वो स्टाफ सफाई करने वाला हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो। हर लेवल पर हमको अच्छे लोग, ईमानदार लोग, काम करने वाले लोग मिलेंगे अगर हम एक अच्छा माहौल रखेंगे। अगर अच्छा माहौल होगा, अच्छे लोग आएंगे, तो तीसरी चीज जो चाहिए वो ये है कि हमको संसाधन चाहिए, हमको पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, हमारे टीचर्स को रिसर्च करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, लेबोरेटरी में केमिकल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लेबोरेटरी की बिल्डिंग चाहिए, इस सब के लिए पैसे आएंगे। लेकिन अगर हमारी कल्चर ठीक नहीं होगी, अगर हमारा इस्तेमाल पैसे का ठीक नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको पैसे देने में संकोच करेगा। जब भी आपको पैसे बांटने होते हैं तो आप सोचते हो कहां पर मैं पैसे दूं कि उनका सही इस्तेमाल होगा। इसी तरह से दिल्ली में, लखनऊ में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपके लिए सोचता है तो उसके मन में एक भावना आती है कि अगर हम बनारस में पैसे देंगे, बनारस यूनिवर्सिटी में पैसे देंगे तो उसका कितना लाभ होगा। मेरा मानना है कि अगर हम अपने आप में एक आत्मनिरीक्षण करें, अपने बारे में सोचें कि हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने वातावरण को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं जिसमें क्लास हो रही है, जिसमें समय पर लोग अपना काम कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह से पूरी सम्मान के साथ पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट हमारे लिए हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी है, इसलिए हमें नौकरी देना देश की जिम्मेदारी है। हम इसलिए हैं क्योंकि हमको यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाना है। स्टूडेंट हमारी मुख्य प्राथमिकता है। अगर हम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट पर ध्यान देंगे, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी आगे जाएगी, यूनिवर्सिटी आगे जाएगी तो देश आगे जाएगा। मेरा मानना है कि हम सब आज 15 अगस्त को अपने आप को और पूरी तरह से समर्पित करें देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए। और उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने क्लासरूम में अपनी क्लास ठीक से पढ़ाएं, अपनी ही डेस्क पर कागज समय से डिस्पोजल करें और किसी को परेशान न करें, किसी की फाइल न रुके, किसी को भाग दौड़ करने के लिए मजबूर न करें। अगर हम इन भावनाओं के साथ अपना काम करते हैं तो मेरा ख्याल है देश के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी हमारी अपने लेवल पर। और आज जो 15 अगस्त का दिन है, जिस दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन सबके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। आप सबको फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे
उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सभी बच्चों को, उनके सभी टीचर्स को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लेडीज एंड Shama